एमके टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एमके आजाद। आज हम बात करेंगे कि मजदूर और किसान और गरीब तबके के बेटे अग्निवीर बनेंगे और नेता और उनके परिजन वो पेंशन वीर बनेंगे। पैसों के वीर और अग्निवीर और पेंशन वीर, इन तीनों बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बड़ा दिलचस्प नज़ारे होते हैं जब मेज थपथपाकर हमारे माननीय यह कहते हैं कि पे बढ़ा दी गई है, उनकी सुविधाएं अब भत्ते बढ़ा दिए गए हैं। और तो और जिस देश में करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग भूखे सोते हों, जहां करीब 20 करोड़ से ज़्यादा लोग फुटपाथ पर सोने के लिए मजबूर हो, उस देश के पार्लियामेंट को और उनकी रहने के व्यवस्थाओं को लेकर, यानी तमाम सुविधाओं को देखकर जब देश के करीब 20,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिए जाए तो इसको क्या कहेंगे। और जब बात हमारे देश के वीरों की आए, जो देश की आन बान शान है, तो उनके हाथ पांव क्यों फूल जाते हैं। यही बातें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हाँ, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जब देश के मजदूर हो, किसान हो या गरीब तबके के बेटे हो, जब मेहनत मशक्कत करके सेना में जाते हैं तो तमाम तरह के दिक्कतों के बावजूद अपने देश की सेवा करने के लिए कभी पीछे नहीं हटते हैं। और यही बात है कि वो अनुशासित भी ज़्यादा रहते हैं। और जब इस पर भी पर कतरने की कवायदे की गई, यानी सेना को अग्निवीर सेना बना दिया गया, यानी 4 साल के अंदर में ही वो सारी व्यवस्थाएं उनको कर लेनी होगी, जिसकी आशा वो लगातार करते चले जाएंगे। आप देखते होंगे आपके अगल बगल में जो लोग सेना की तैयारी करते हैं, वो घंटों दौड़ते हैं, घंटों कसरतें करते हैं और जितना हो सकता है शरीर के लिए ऊर्जा स्थापित करते हैं। और कम संसाधनों के भोजन का इस्तेमाल करके वो कठोर तो जरूर बन जाते हैं। और जब इन मशक्कतों के बाद यह पता चलता है कि उनकी सिर्फ नौकरी 4 साल की होगी, तो बड़ा परेशानी का सबब जरूर बना हुआ है। और इस वक्त में अग्निवीर के जो मामले हैं वो पूरे राजनीति में ठंडे बस्ते में जरूर चला गया है और चर्चा चल रहा है। तो इस वक्त में नए पार्लियामेंट के उद्घाटन समारोह को लेकर और उसमें जो बातें सामने आ रही है कि वो भूकंप रोधी होंगे और तमाम तरह के लग्जरी जीवन बिताने वाले तमाम सुख सुविधाओं का इंतजाम वहां पर किया गया है। और तो और उसके भव्यता के बारे में जिक्र करना तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा आपको मुश्किलों में डाल देगा। आप शान से सीना चौड़ा करिए कि आपके देश के पार्लियामेंट बड़ा भव्य तरीके से बन गया और आपको पुराने संसद भवन जो अंग्रेजों के बनाए गए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल गई। आप इसके लिए अपने सीना को जरूर चौड़ा कर लीजिए, लेकिन वास्तविकता कुछ और है। और तो और जब सेना के लोग अग्निवीर होते हैं, उनको पैसे कम मिलते हैं और माननीयों को जहां उनकी जिंदगी के तमाम भत्ते, खाने पीने, रहने, अखबार, यात्रा तक के लिए तमाम सुविधाएं फ्री होती है या कम पैसे में होते हैं। और अगर सांसद के कैंटीनों का अगर मुआयना कर लिया जाए तो कम से कम भोजन तो वहां उनको मिलता ही है। और तो और जब वो रिटायर हो जाते हैं, कहने के मतलब जब वो हार जाते हैं, सांसद हो, मंत्री हो, विधायक हो, तो पेंशन के हकदार होते हैं। और जब मर जाते हैं तो उसके परिवार वाले पेंशन के हकदार होते हैं। तो ये पेंशन वीर की जो लिस्ट निकाला जाए तो बड़े पैमाने का देश का पैसा इन लोगों के बीच में खर्च हो जाता है। और बड़ी अजीब लगती है जब देश के प्रधानमंत्री के द्वारा जो विमान खरीदे गए हैं, उस विमान की कीमत 4,000 करोड़ बताए जाते हैं, यानी 2 विमान, एक राष्ट्रपति के लिए और एक प्रधानमंत्री के लिए। कहा जाता है कि इन दोनों विमान को खरीदने में सरकार को करीब 8,000 करोड़ के खर्चे आए हैं, ऐसा बताया जाता है। तो समझ चले जाइए। और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जो चाक चौबंद करने के लिए
जितने खर्च किए जाते हैं उसका तो कोई हिसाब ही नहीं, और देश के सेना अग्निवीर हो जाते हैं। और यह कहा जाता है जब देश के सेना के लोग जब शहीद होते हैं तो बड़े अच्छे शब्दों का यही मान्य लोग इस्तेमाल करते हैं, और वो कहते हैं कि इनकी कुर्बानी देश याद रखेगा। लेकिन सवाल यह है कि जब इन मान्यों से पूछा जाए कि देश में शहीद होने वाले हमारे वीर सैनिकों के 10 लोगों के नाम बता दीजिए तो पसीने छूट जाते हैं। जब देश के माननीय लोग ही इन शहीदों का नाम याद नहीं रखते हैं तो बाकी लोग क्या याद रखेंगे। कहते हैं कि गरीब और मजदूर और कमजोर तबके के लोग इसी तरह जो है परेशान होते हैं, चाहे जिंदगी में और जहां कहीं नौकरी करते हैं वहां भी। ये सब बातें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। और तो और जब देश के सड़कों का निर्माण करने में जब देश में घपले घोटाले हो जाए और तमाम तरह के बातों को करने के बाद जब देश के चंद्रयान में जब 700 से 800 करोड़ में जब देश की चंद्रयान चंद्रमा में पहुंच जाए और जब उसको बनाने वाले उनके बड़ा आर्टिकल्स और सामान को बनाने वालों के तनखे ना मिले तो इसे क्या कहिएगा। और चंद्रयान को लेकर डंका जरूर बजाया गया। डंका की बात किया जाए तो अभी G20 कैसे अछूता रहेगा। तो G20 को लेकर जिस तरह से कवायद की गई, बताया जाता है एक आंकड़े के मुताबिक करीब 4000 करोड़ से ज्यादा के खर्चे जरूर हुए। निश्चित तौर पर G20 की जो सफल आयोजन हो इससे भारत का सम्मान तो जरूर बढ़ा है, लेकिन क्या 4000 करोड़ के बिना यानी इतने लंबे पैसे खर्च करने के बिना आयोजन हो सकता था या नहीं, इसको लेकर भी राजनीतिक गलियारों पर और विपक्षियों के प्रहार लगातार जारी है। और जो बातें इस पे छन कर आ रही है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। बारे में चीन के उस ब्रीफकेस के बारे में जो वो ले जाना चाहता था और भारत की सुरक्षा एजेंसियां उसे ले जाने से रोक रही थी, उनका चेकिंग करना चाहती थी, लेकिन चीनी डेलीगेट्स ने इससे इनकार कर दिया। बाद में बड़े मान मनोवल के बाद वो अपने दूतावास गए और वहां पर उस फाइल को रखा और शायद दूसरे फाइल को लेकर वहां प्रवेश किया और जांच कराई। ये सब बात राजनीतिक गलियारों पर धीरे धीरे जो है नजर आ रही है। और तो और अमेरिका के राष्ट्रपति साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए भी तैयार थे, लेकिन भारत की जो सत्ता में बैठे हुए लोग ने उनको मना कर दिया और उनका गुब्बार वियतनाम में जाकर फूटा। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय है। जब कम बजट में हमारे देश के वैज्ञानिकों को चंद्रयान बनाने की हिदायत दी जाती है और दिन रात मेहनत करके वो जब देश का डंका सही बजाते हैं और माननीय का जब खर्चा कम होता है और उसके लिए वो बेहिसाब खर्च करते चले जाते हैं तो इसे क्या कहिएगा। दरअसल 970 करोड़ का बजट G20 के लिए आया था, लेकिन जब खर्चा करना शुरू किया गया तो तमाम चीजों का हद तो जरूर पार कर दिया गया और इस खर्चा को बढ़ाते बढ़ाते 4000 करोड़ से ज्यादा होते चले गए। जहां चंद्रयान के वैज्ञानिकों को कम बजट में सब कुछ करने के लिए कहा जाता है और उसके बहुत से सामान को बनाने वाले जो HEC और दूसरे विंग के जब तनखे ना मिले तो उसे क्या कहिएगा। ये अंदाजा लगाते चले जाइएगा, क्योंकि हमारे हाथ में सत्ता है, पावर है, देश की खजाने की चाबी है। जितना चाहे खर्चा करा लीजिए, पूछेगा कौन, समझेगा कौन। ये तमाम चीजें राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय जरूर बना हुआ है। तो ये समझने की जरूरत है कि देश के जो गरीब तबके, कमजोर मजदूर किसान के बच्चे देश में अग्निवीर बनेंगे और देश के माननीय वो पेंशन वीर बनेंगे और पैसा का खजाना हाथ में लग जाएगा। मन चाहे जिंदगी और मन चाहे अपने सामान साजो सामान जरूर खरीद लेंगे, इसे रोकेगा कौन। तो हमारा ये वीडियोस कैसा लगा अपने कमेंट्स में जरूर कमेंट्स करें और जिन्होंने हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन की सब्सक्राइब कर दे। नमस्कार।